दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो बहुत दिनों के बाद आज तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिली और स्टॉक वॉल्यूम टॉपर बन गया। तो इसके पीछे एक दो नहीं बल्कि तीन बड़ी खबर है, तीन बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जिसने इस पूरे स्टॉक को ही एक तेज़ी के दौर में लाया, जबकि बाज़ार में ज़बरदस्त गिरावट का माहौल था। तो ये अपडेट क्या है उनको एक एक करके समझेंगे और साथ में कंपनी ने यहाँ पे मीटिंग का ऐलान किया है, कुछ मीटिंग होने जा रही है, उसके पीछे का मकसद क्या है उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या यहाँ से अब सुज़लॉन में फिर तेज़ी का दौर शुरू होगा, क्योंकि पिछले महीने 2 महीने से अगर देखें तो स्टॉक बिल्कुल ठंडा हो गया था, कोई उसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं था और दबाव में था क्योंकि बाज़ार ने भी साथ नहीं दिया था। लेकिन सुज़लॉन मजबूत थी और यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी की तरफ से क्लेरिफिकेशन भी आ गया, जो आज वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ा उसकी वजह से जो उन्होंने अपनी तरफ से नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी दी है कि क्या है पूरी सामान, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी एनर्जी की बात कर ले। आज 34,889 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 227 पॉइंट की गिरावट हुई, यानी 0.65% गिरा निफ्टी एनर्जी। तो बाजार में गिरावट का माहौल था, एनर्जी सेक्टर गिरा, लेकिन उसके बावजूद भी सुज़लॉन ने ज़बरदस्त तेज़ी बताई और अगर बाजार ने साथ दिया होता तो तेज़ी और बड़ी हो सकती थी। तो सुज़लॉन एनर्जी के स्टॉक में हमने 65.95 के आसपास क्लोजिंग देखी है, जहाँ पे 7.06% की शानदार तेज़ी थी और इंट्राडे में स्टॉक लगभग 67 तक जाता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि इंट्राडे का हाई 66.80 का था, यानी 8% से ऊपर की शानदार तेज़ी आज बन गई और सीधा स्टॉक जो 62 से आप देख सकते हो 67 तक पहुँच गया है। यानी एक ही दिन में छोटे स्टॉक के अंदर ₹5 का बड़ा जंप। वॉल्यूम में आज तूफानी तेज़ी देखने को मिली। आप देख सकते हो पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, सामने 3 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ था और कल 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 3 करोड़ का डिलीवरी बेस काम था। यानी बिल्कुल एक जैसा ही वॉल्यूम हो रहा था, चाहे डिलीवरी बेस हो या फिर दिन का वॉल्यूम हो, ठहराव था 5-6 करोड़ के आसपास। लेकिन आज सडनली 30 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम कई गुना बढ़ गया है। तो आज जम के खरीदारी हुई है पूरे बाजार में। वॉल्यूम के मामले में सुज़लॉन एनर्जी आज नंबर 2 पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए सुज़लॉन एनर्जी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है, उसका क्लेरिफिकेशन दिया है कि सुबह जो वॉल्यूम बढ़ा अचानक 1 अगस्त को आज 9:30 बजे, तो उसमें उनका कहना है कि कंपनी की तरफ से कोई बड़ा ऐलान तो नहीं हुआ है जो इसको ट्रिगर दे, कोई इवेंट का ऐलान हमने नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे कंपनी की तरफ से कुछ अपडेट निकल कर आई है तुरंत। आप देख सकते हो कंपनी ने जानकारी दी है कि उसको एक बड़ा ऑर्डर प्राप्त हुआ है। तो 381 मेगावाट का एक बड़ा ऑर्डर प्राप्त हुआ है और ये पहला ऑर्डर है जेलेस्ट्रा की तरफ से, एफडीआरई ऑर्डर है और इसने पूरा माहौल जो है उसको बदल दिया है। तो ये देख सकते हो कि एक तो यहाँ पे F&O सेगमेंट में आज से एंट्री हो गई है और इसके साथ ही कंपनी को बड़ा ऑर्डर प्राप्त हो गया है। तो सुज़लॉन एनर्जी ने जो एक्सचेंज को जानकारी है, दोनों ही एक्सचेंज को, NSE और BSE को, उसमें बताया कि उसे जेलेस्ट्रा इंडिया ने 381 मेगावाट का एक बड़ा ऑर्डर दिया है। ये ऑर्डर फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी यानी FDRE प्रोजेक्ट के लिए है। FDRE प्रोजेक्ट ऐसे नवीनीकरण ऊर्जा संयंत्र होते हैं जिनमें बैटरी जैसे एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी ESS लगे होते हैं ताकि बिना रुकावट बिजली आपूर्ति हो सके। तो ये एक वजह के आप देखें विंड एनर्जी के साथ में एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी लगाया जाएगा ताकि वो बिजली को स्टोर कर सके। ये 381 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है उसमें 180 मेगावाट महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में 180 मेगावाट और 21 मेगावाट तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। यानी 3 राज्यों में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। इसमें सुज़लॉन की 127 विंड टर्बाइन मॉडल S144 लगेगी, यानी करीब 127 विंड टर्बाइन लगाई जाएगी तीनों राज्यों में। महाराष्ट्र और MP का हिस्सा SJVN की FDRE भीड़ से जुड़ा है, जबकि तमिलनाडु का हिस्सा कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्राहकों को बिजली देगा। तो ये देख सकते हो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी को मिला और ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है, एक नई कंपनी ने और भरोसा जताया है, तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। तो ये देख सकते हो इस मौके पे सुज़लॉन के वाइस चेयरमैन गिरीश तांती ने कहा है कि भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक अहम मोड़ पर है, जहाँ
24x7 भरोसेमंद नवीनीकरण बिजली FDRE पर फोकस बढ़ रहा है। यह प्रोजेक्ट उसी महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। तो देख सकते हो कि नया प्रोजेक्ट बिल्कुल, और गांधी जी का कहना है कि अब एनर्जी स्टोरेज के ऊपर ज़्यादा फोकस है और हम भी ऐसे प्रोजेक्ट करने को बिल्कुल तैयार है। तो बिल्कुल बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है और इसका फ़ायदा यहाँ पे देखने को मिला। अब इसी मौके पे देखें तो JP चलसानी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सुजलॉन के, उनका कहना है कि सुजलॉन एनर्जी का मतलब यह है कि सुजलॉन एनर्जी एक हर तरह की सेवा देने को तैयार है, नहीं इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करने को तैयार है नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और मेक इन इंडिया के तहत हर तरह की लाइफ साइकिल सर्विस प्रोवाइड करने को तैयार है। और कंपनी हर नए बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटी देख रही है और लगातार कस्टमर बेस हमारा बढ़ रहा है और नए नए पार्टनर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब इस मौके पे देखिए संजय केवी जो CEO है जेलेस्ट्रा इंडिया के, उनका कहना है कि जो सुजलॉन एनर्जी के साथ में हमने पार्टनरशिप की है, यह पार्टनरशिप आने वाले समय हमारी जो नई टेक्नोलॉजी के दम पे आगे बढ़ने की जो हमारी एक कमिटमेंट है उसको पूरा करने का एक बड़ा योगदान जरिया हमें मिल गया है। और आने वाले समय हम देखें तो जो हमारा जो पोर्टफोलियो 5 गीगावाट का है उसको हम तेज़ी से बढ़ाएंगे और आगे लेके जाएंगे। तो देख सकते हो कि बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, इसका फ़ायदा देखने को मिला। दूसरी यहाँ पे जो एक और बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, आप देख सकते हो सरकार की तरफ से जो बड़ा फैसला लिया है कि देश में निर्मित जो विंड टरबाइन के जो घरेलू कंटेंट की ज़रूरत है उसको बढ़ा दिया गया। अब जो विंड टरबाइन के जो ब्लेड्स है, टावर्स है, गियर बॉक्स, जनरेटर है, बेयरिंग्स है, वो स्वीकृत मॉडल और निर्माताओं की सूची यानी अप्रूवल लिस्ट ऑफ मॉडल एंड मैन्युफैक्चरर LM से ही सोर्स किया जाना अनिवार्य किया गया है। यानी आप कोई भी विंड टरबाइन के प्रोडक्ट अगर खरीदते हैं तो वो ALM के माध्यम से ही ले सकते हैं। तो यानी मेक इन इंडिया के तहत जो बने हुए जिसको यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है, देखिए मॉडल एंड मैन्युफैक्चरर LM की तरफ से, उसके पास से ही खरीद सकते हो। तो सुजलॉन एनर्जी के जो जितने भी आप देखें मॉडल्स है, जो इक्विपमेंट है, वो सारे LAMM है, यानी अब वो कस्टमर है जो सुजलॉन की तरफ उनको आना ही होगा। इसके अलावा साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D और डेटा सेंटर सर्वर भी भारत में होने चाहिए। तो पहले से ही सुजलॉन ने यह सारी व्यवस्था अपनी कर ली है, यानी एक बहुत अच्छा मौका है। यह फैसला न सिर्फ सुजलॉन बल्कि उनकी प्रसिद्ध का जो प्रतिस्पर्धी कंपनी आइनॉक्स विंड के लिए भी सकारात्मक माना जा रहा है, क्योंकि दोनों कंपनियां इस क्षेत्र में अच्छा काम करती है और सुजलॉन तो सबसे बड़ी कंपनी है, उसको ज़्यादा ही फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि सरकार ने ये जो फैसला किया है और इसकी वजह से भी इसका सुजलॉन को बेनिफिट देखने को मिलेगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे इसको F&O सेगमेंट में शामिल कर लिया गया है, यानी आप 1 अगस्त से आज से देखें तो ये फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करने लगा है। अब नया फ्रेश निवेश भी आएगा। बहुत सारे लोग हैं जो F&O में ट्रेड करते हैं, वो अब सुजलॉन में एंट्री करें और किसी स्टॉक का F&O में शामिल होने का मतलब है कि उस पर भरोसा और बढ़ जाता है। F&O में उसी को शामिल किया जाता है जो स्टॉक स्टेबल हो, मजबूत हो और भरोसेमंद हो। तो सुजलॉन अब आप समझ सकते हैं दोनों एक्सचेंज के हिसाब से उस लायक हो चुका है कि F&O में ट्रेड कर सकता है और इसी वजह से ये मौका दिया गया है सुजलॉन को। तो कुल मिला के देख लो कि इसका फ़ायदा देखने को मिला और सुजलॉन आने वाले समय बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। तो ये बहुत सारी गुड न्यूज़ है। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आई है जिसकी जानकारी सुजलॉन ने एक्सचेंज को दी है, यहाँ पे देख दो कि कंपनी की अलग अलग इन्वेस्टर मीटिंग होने जा रही है जिसकी जानकारी शेयर की गई है। तो ये देखिए 14 अगस्त 2025 को MK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ऑर्गेनाइज करेगा। ये मीटिंग जो होगी ये कॉन्फ्रेंस है, ये फिजिकल रूप से होगी। और 18 अगस्त 2025 को देखें तो GM फाइनेंशियल की तरफ से मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है और ये भी फिजिकल रूप से होगी। 20 अगस्त 2025 को देखें एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग की तरफ से मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है फिजिकल रूप से। और 1 सितंबर 2025 को अगर देखें तो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है फिजिकल मीटिंग। तो सुजलॉन में बहुत सारी कॉन्फ्रेंस मीटिंग होने जा रही है, कुछ बड़ा होने की बिल्कुल तैयारी है। ऐसे में आने वाले समय आप कह सकते हैं कि सुजलॉन के लिए गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है। और तो देख सकते हो कि सरकार ने अब मैंडेटरी कर दिया है कि जितने भी इक्विपमेंट है विंड टरबाइन के वो इंडिया में ही बने होने चाहिए। 31 जुलाई 2025 अंतिम डेट थी, वो खत्म हो चुकी है। तो अब 1 अगस्त से सारे के सारे इक्विपमेंट इंडिया में खरीदने होंगे। तो आप समझ सकते हो सुजलॉन के लिए मौका अच्छा आ गया है। आने वाले समय सुजलॉन बहुत बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।